लोकसभा चुनाव के पहले फेज के चुनाव के बाद अब दूसरे फेज के चुनाव हैं वह 26 अप्रैल को होने हैं। राजस्थान में मेवाड़ वागड़ की जो सीटें हैं उन पर 26 अप्रैल को जो है चुनाव होने। ऐसे में अब यहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है। जो पूरे प्रदेश में हॉट सीट बनी बांसवाड़ा में की चर्चा पूरे अब देश में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस का भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, लेकिन कांग्रेस का सिंबल है और उस सिंबल से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, जिसे कांग्रेस ने 100 साल के लिए निष्कासित किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो रविवार को बांसवाड़ा का जो ग्राउंड है वहाँ पर सभा करने वाले हैं और सभा के माध्यम से लोगों को साधने वाले हैं। जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र है वागड़ इलाका, उसमें किस तरह लोगों को साधा जाए, इसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। जिस तरह से जो ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है, जिसमें बाड़मेर हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, इन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जो वहाँ पर सभा कर चुके हैं और अब की जो सीट है, क्योंकि यहाँ पर भी पैच फंसा हुआ है। यहाँ पर जो महेंद्रजीत मालविया थे वह भाजपा में आए, कांग्रेस का दामन छोड़ा भाजपा में और भाजपा ने उन्हें टिकट दिया। उसके बाद वहाँ पर कांग्रेस उस स्थिति में चली गई, तो अब वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी है, उनके सामने जो महेंद्रजीत मालविया है वह चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस क्षेत्र को साधने के लिए किस तरह भाजपा को मजबूती बनाने के लिए नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं और उसके लिए वह बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, प्रतापगढ़ हो और गुजरात से सटे जो इलाके हैं उसको भी साधने के लिए नरेंद्र मोदी कोशिश करेंगे। साथ ही उदयपुर की जो सीटें हैं उन पर भी पूरी तरह से पीएम का फोकस उस पर रहने वाला है। एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी बड़े ज़ोरों शोरों से प्रचार कर रही है, दूसरी तरफ महेंद्रजीत मालविया बड़े ज़ोरों शोरों से प्रचार में जुटे हुए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी साधेंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा लोगों के बीच रंग ला पाएगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उससे कहीं न कहीं लोगों में असर दिखेगा, आदिवासी वोटर से वह भाजपा की ओर बढ़ेंगे? यह तो जब 4 जून को परिणाम आएगा उसमें ही सामने हो पाएगा। राजस्थान में जो जिन 3 जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया है, 3 जगह जो चुनावी सभा की है, उसमें क्या रंग लाएगा वहीं यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। किस तरह से महेंद्रजीत मालविया लोगों की भीड़ इकट्ठी कर पाते हैं। और एक बड़ा मुद्दा जो मानगढ़ धाम का रहा है, जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा जोरों शोरों से उठा था। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर आए थे और उन्होंने 3 राज्यों को जिम्मेदारी दी थी कि 3 राज्य इसमें बैठक करें और पूरी जानकारी जुटाकर उन्हें बताए, उसके बाद उस पर फैसला हो पाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव आ गए, उस पर अभी तक हुआ नहीं है। तो अब आदिवासी वोटर्स किस ओर जाते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मानगढ़ धाम है उस पर भी कुछ बोलें, उस पर भी कुछ बात करें? इस पर भी लोग विचार कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है उस पर भी कुछ बोल सकते हैं। और आदिवासी वागड़ इलाका है उसको मोदी कैसे साधेंगे? प्रतापगढ़ की जो सीट आ रही है, जो बांसवाड़ा की जो सीट है, जो डूंगरपुर की जो सीटें हैं, उन पर कैसे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो देखने को मिला था वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस के साथ भाजपा की भी स्थितियों को इस तरह से कर दिया था कि एक तरह से राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में बनकर भारत आदिवासी उभरी थी और अब फिर से ताल ठोक दी है, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा है। तो मुख्य तौर पर बांसवाड़ा पर जो पेच फंसा है उस पेच को कैसे मोदी साधेंगे यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से जो सभा होनी है उसको लेकर तैयारियां वहाँ पर भी जोरों शोरों से चल रही है और अब मोदी लोगों को साधेंगे, आदिवासी वोटर से उनको पूरी तरह से किस तरह साधेंगे यह तो देखने वाली बात होगी। TV9 के लिए राजेश डांगी।